हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। स्वागत है हमारे फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 80 सेंटीमीटर में 40 साइज की सिंपल सादा ब्लाउज की कटिंग कैसे की जाती है, उसकी खास टेक्निक क्या है, वो चीज आप जानेंगे। साथ में आप एक छोटी सी ट्रिक से शोल्डर उतरने की समस्या को दूर कर सकते हैं, वो भी मैं इसी में बताऊंगा। अगर आप शोल्डर उतरने की समस्या से परेशान हैं और आप इसको डीपली समझना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी ये वाली वीडियो हमारा बनाया हुआ है, इसको आप जाकर देख लीजिए। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि शोल्डर क्यों उतरता है। उसके साथ आप ये भी जानना जरूर चाहेंगे कि अलग अलग डिजाइन या अलग अलग साइज में हमारा ब्लाउज में अस्तर या मेन कपड़ा कितना लगेगा, वो आपको पहले से मेजरमेंट देखकर समझ में आ जाना चाहिए। तो वो चीज आप कैसे जानेंगे वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा और पूरा कंप्लीटली समझाऊंगा। अब इस सारी चीजों को आप अगर गहराई से समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अगर आप भगा कर देखते हैं तो आपको एक भी स्टेप मिस हो जाता है, कंप्लीट आप नहीं समझ पाएंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप में कुछ ना कुछ कमी है, या आप बिगनर्स है, या शुरू से आप जानना चाहते हैं, तो डीपली आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, शोल्डर उतरने से लेकर हर एक चीज बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये फैब्रिक हमारा है कितना। 40 सेंटीमीटर लिखा हुआ है यहाँ पे और ये डबल लेयर है तो 80 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको सबसे ज्यादा जरूरी है इस मेजरमेंट को समझना। अगर इसको आप सही से समझते हैं तो कटिंग आपको एक बार में ही माइंड में घुस जाएगा। ऊपर मैंने लेंथ लिखा है जो 40 इंच रेडी है और इसमें हम 1 इंच प्लस करके ऐसा हम 50 इंच लिख देते हैं। मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करता हूं, सिर्फ ऐसे ही लिखते जाता हूं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शोल्डर है, शोल्डर आधा होगा हमारा। ठीक है, शोल्डर हम आधे में कटिंग करेंगे तो शोल्डर इसका आधा कितना होगा, 7.5। आर्म होल, आर्म होल की अलग फॉर्मूला है तो उसको मैं उसी पे समझाऊंगा। उसके बाद यहाँ अपर चेस्ट है। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, अपर चेस्ट और फुल चेस्ट दोनों में अगर आप अस्तर के साथ ब्लाउज कट कर रहे हैं तो 1 से लेकर 2 इंच तक आपको उसमें लूजिंग ऐड करना है। बात आती है महिला कितना फिट पहनती है उसके ऊपर। ठीक है, 1 से 2 इंच तक आप अगर अस्तर उसमें लगा रहे हैं तो अगर कपड़ा हार्ड है यानी टाइट है, एकदम खींचने से खींचता नहीं है, तो भी आपको उसमें 1 इंच लूजिंग ऐड करना है। लेकिन आप अगर कॉटन ब्लाउज बना रहे हैं या साड़ी के कपड़े में बना रहे हैं, एकदम लूज कपड़ा है, एकदम मुलायम कपड़ा है जो किधर भी खींचने पे खींचा जाएगा, तो उसमें आप लूजिंग ऐड नहीं कीजिएगा। बशर्ते एक शर्त और है कि आपका ब्लाउज बैक में डीप नेक होना चाहिए, यानी 10 इंच से ऊपर होना चाहिए, 9 इंच से ऊपर होना चाहिए। तब अगर 9 इंच से कम है तो आपका कपड़ा पतला भी है तो भी आप उसमें 1 इंच लूजिंग ऐड कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको समझा रहा तो इसमें मैं कोई भी लूजिंग ऐड नहीं कर रहा हूं। उसके हिसाब से हमारा जो बैक डीप नेक है वो 10 इंच है। ठीक है, तो इसकी चौथा भाग हम यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख लेंगे तो हमारा जो आएगा 9 इंच आएगा। इससे क्या होगा कि आप समझेंगे बेहतर तरीके से और कट करने में आसान हो जाएगा। इसकी चौथा भाग जो होगा 10 इंच होगा। अगर वहीं पे अगर आप इसमें लूजिंग ऐड करते हैं तो 36 और 2 प्लस होगा 38 हो जाएगा। ये 40 प्लस 2 हो जाएगा 42 हो जाएगा। उसकी चौथा भाग आपको यहाँ पे लिखना है और जो साइड की फिटिंग वाली मार्जिन होती है वो इसके बाद होगा, याद रखिएगा, समझिएगा परफेक्ट। उसके बाद कमर है, कमर भी हमारा 36 इंच है तो 9 इंच हम पूरा रखेंगे, कमर में कोई भी लूजिंग हम ऐड नहीं करेंगे। अब देख लीजिए हमारा अपर चेस्ट और कमर दोनों सेम है, हर महिला की अलग अलग होती है। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जो मेजरमेंट है हमारा बॉडी से लिया हुआ मेजरमेंट है। अगर आप ब्लाउज से लिया हुआ मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें आपको सब कुछ सेम रख देना है मेजरमेंट, और मार्जिन आपको अलग से लेते जाना है सब जगह पे। ठीक है, स्लीव्स लेंथ, यहाँ पे आपको क्या करना है, हम जो कॉटन अगर ब्लाउज बना रहे हैं तो उसमें आपको 1.5 इंच इसमें प्लस करना है। अगर कॉटन ब्लाउज नहीं बना रहे हैं, अगर आप बॉटम मोहरी में जो ओपनिंग में डोरी उड़ी अगर लगाते हैं तो सिर्फ आपको 1 इंच एक्स्ट्रा करना है। इसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा कर देते हैं, नहीं 2 इंच होगा, यानी 1 इंच नीचे मोड़ने का, हाँ 1.5 इंच बराबर।
1.5, ठीक है। बैक नेक ड्रॉप का पूरा 10 का 10 ही रखेंगे, कंप्लीटली फ्रंट नेक में कंप्लीटली 5 इंच रखेंगे। ये आपका ये गणित हो गया जो कैसे कैसे आप कट करेंगे, वो इसको आप माइंड में बैठा लीजिए, ताकि मैं आगे जब कटिंग करते जाऊं तो ये चीज आपको झलकते रहे माइंड में, आप समझते रहे। अब हम जानेंगे कपड़ा कैसे बिछाना है, वो चीज सबसे मेन है। इसको हम ऐसे लेंगे, अगर आप फ्रंट में ओपन रखते हैं तो बंद वाला भाग अपने साइड करना है, अगर बैक में ओपन रखते हैं तो इस कपड़े को ऐसा अपने साइड फिर से घुमा लेना है और ओपन वाली भाग जो है वो अपने साइड कर लेना है। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, फ्रंट में ओपन रख रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए हम बंद जो भाग है हमारा अपने साइड मैंने कर लिया। अब आप यहां से 15 इंच, जैसा कि मैंने बताया पहले ही गणित करके बता दिया है, वैसा मैं यहां पे निशान लगाऊंगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 15 इंच निशान लगा तो नीचे की जो अंदर पट्टी मोड़ते हो कहां से लेंगे, वो हम एक्स्ट्रा लगाएंगे, इसी में लेंगे तो कम हो जाएगा। एक चीज और आप समझिए, विस्तार से समझिए, जो ब्लाउज में कितना कपड़ा जाता है वो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने का दो तरीका है। पहला, आपको ब्लाउज की लंबाई देखना है, ब्लाउज की लंबाई जितना भी होगा उसमें आपको 1 इंच प्लस करके, ठीक है, और उसको डबल कर देना है। यानी हमारा 14 इंच है तो 14 के डबल हो जाएगा 28 है, उसमें 2 इंच हम मार्जिन ऐड करेंगे तो 30 इंच। 30 इंच हम ऐसे करके माप लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें जितना आपको आस्तीन चाहिए उसमें भी 2 से 3 इंच ऐड करके और माप लेना है। समझ लीजिए 5 इंच तो 30 और 5 35 एंड 35 हो गया, और 2 इंच और 37 इंच। अब अगर आपको और कुछ एक्स्ट्रा उसमें ऐड करना है तो आप 1-2 इंच और ऐड कर लीजिए तो 40 इंच हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ऐड करते जाना है। ओके, तो 40 इंच जो है वो 1 मीटर हो जाता है, तो आपको उतना नहीं लेना है जितना मैं एग्जाम्पल बताया हूं। दूसरा, आपको क्या नापना है, जो आपका फुल ब्रेस्ट होगा यानी फुल चेस्ट, उसके हिसाब से एक कपड़ा जो है वो लेना है। अगर आपको ऐसे में नहीं बैठ रहा है तो भी आपको कपड़ा बढ़ा कर लेना पड़ेगा, समझ गए। चलिए अब कटिंग कैसे करना है वो समझ लीजिए। शोल्डर जितना भी हमारा आया है, यानी 7.5 इंच आया है डबल में, तो इसको हम माइनस कर देंगे कितना, 1.5 इंच। इसमें से 1.5 इंच सभी में करना है, जितना भी 10 इंच या 9 इंच से ऊपर बैक डिप है उसमें सब में वही करना है आपको। 1.5 इंच माइनस कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 1.5 इंच माइनस करने के बाद हो जाएगा हमारा 6 इंच। तो 6 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। ओके, और इसमें हम पट्टी जितना चौड़ा रखना है उसके हिसाब से भी लेंगे, या ऐसे में, क्योंकि साइज हैवी हमारा 40 का साइज है, तो इसमें हम 2.25 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा लेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नेक की चौड़ाई, और यहां से हम ऐसे मापो या ऐसे मापो जितना आपको लगता है, 10 इंच पे निशान लगा देंगे। यहां जितना भी लिया है उससे 2 सूत से लेकर 5 इंच तक एक्स्ट्रा ही रखना है, 5 इंच से ज्यादा तक, ठीक है। तो इसमें हमने लिया है 2.5 इंच में 1 सूत कम, तो हम 2.5 इंच से 1 सूत ज्यादा कर देते हैं, या 2.75 इंच रख देते हैं। अब ये जितना ज्यादा रखेंगे उतना ज्यादा यहाँ पे गला खुलेगा, याद रखिएगा। तो इसके लिए कम रखिएगा, और ज्यादा कम भी नहीं रखिएगा ना तो यहाँ का शेप बिगड़ जाएगा। अब यहाँ पे आपका जितना भी मेजरमेंट आया है, यानी शोल्डर जितना भी आया है 6 इंच, तो आप ऐसे में भी 6 इंच ले लीजिए यहां से। शोल्डर यहां से क्यों उतरता है वो भी मैं बताऊंगा। 6 इंच मैंने लिया है लेकिन ये फिक्स नहीं हुआ, ठीक है, ये फिक्स नहीं हुआ, तो हम एक एग्जाम्पल के लिए निशान ले लिया मैंने, 6 इंच ऐसे, फिर से 6 इंच ऐसे। समझ गए क्या कर रहा हूं मैं, जितना हमारा शोल्डर आया उसी के हिसाब से यहाँ पे भी हम ऐसे घुमा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। अब चौथा भाग है हमारा यहाँ पे 9 इंच, तो 9 इंच में हम 0.5 इंच कम कर देंगे, क्योंकि ये जो बैक का ड्रॉप है वो ज्यादा है, तो 0.5 इंच से लेकर आधा इंच तक आप कम कर सकते हैं। मैं इसमें सिर्फ 0.5 इंच कम कर रहा हूं, यानी 0.25। अब इसको यहाँ पे मैंने मिला दिया और यहाँ पे ये निशान लगा दिया, और फिर यहां से 1.5 से 2 इंच आपको मार्जिन जो है बढ़ा देना है। देखिए हमने 2 इंच बढ़ा दिया, आप आपके हिसाब से बढ़ा लीजिएगा। यहाँ जितना है उसका आधा ऐसा मोड़िए ऐसे,
और थोड़ा सा ऊपर से इसको जो है ऐसे लेते चलिए, ऐसा। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, जो शोल्डर आता उतरता है, चलिए मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूं फिर बताता हूं। कमर है हमारा 9 इंच, और 1 इंच डॉट की मार्जिन तो हो जाएगा 10 इंच, और फिर से यहां पे 2 इंच। ओके, अब ये दोनों को हम ऐसे मिला देते हैं। डॉट यहाँ पे 10 इंच है, इसके आधा करके भी लगा सकते हैं आप यहाँ पे। और मैं शॉर्टकट में बता देता हूं, लेकिन आज मैं पूरे डिटेल में बता रहा हूं। अब आधा इंच इधर और आधा इंच इधर करके ऐसा कर लेना है। और यहां से लंबाई जितना होगा उसी के हिसाब से डॉट की लंबाई भी होगा, तो 14 इंच है, इसमें हम 4 इंच तक डॉट ले रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहां पे क्या कीजिए, आधा इंच इसको ऊपर कर दीजिए, ऐसे थोड़ा सा कीजिए, ज्यादा नहीं कीजिए। अब दूसरा चीज माप लीजिए, जो हमारा ब्रेस्ट का पॉइंट आएगा वो यहीं पे समझ लीजिए। हेवी साइज है तो इसमें हम ब्रेस्ट का पॉइंट जो है वो 10.5 इंच पे रखेंगे, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक मेजरमेंट करेंगे, यहाँ पे देखिए, क्योंकि डॉट हमारा यहीं तक आ रहा है थोड़ा सा, तो यहाँ पे ऐसे मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 9.5 इंच आ रहा है। 9.5 इंच का डबल कितना हो गया, 19 इंच। 19 इंच लिख देता हूं ताकि याद रहे, ये आगे आपको समझ में आएगा कि ये मैंने मेजरमेंट क्यों किया। अब मैं इसको, बैक का पार्ट कट गया है, गला अभी हम नहीं कट कर रहे हैं, आगे बताएंगे कि गला कट करेंगे तभी आपका शोल्डर उतरने का जो समस्या है वो भी दूर हो जाएगा। चलिए अब इसको ऐसे घुमा लेते हैं, और यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमारा फैब्रिक है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ से एक निशान दे देंगे आई और हुक पट्टी के लिए, ठीक है। इसमें जो बचेगा उसमें आई और हुक पट्टी देंगे हम यहाँ पे। अब इसको यहाँ पे ऐसे बैठाना है, इस सारी निशान को हम सेम सेम उतार देते हैं पहले। अब जो यहाँ पे हम डॉट लगाते हैं ना, यहाँ पे डॉट, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 इंच बढ़ा देना है, ठीक है, 1 इंच यहाँ के डॉट के लिए। और यहाँ का डॉट ऑटोमेटिक बढ़ा हुआ है। तो पहले हम मेजरमेंट करेंगे, इसको पहले मिलाएंगे हम ऐसे। मिलाने के बाद हमारा यहाँ 19 इंच हुआ है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है। यहाँ पे हम मापेंगे, यहाँ कितना, आधा इंच फर्क हो रहा है, तो यहाँ पे हम माप लेंगे आधा इंच, ठीक है। ये हो रहा है हमारा 10 इंच, तो 10 के डबल हो जाएगा 20, और यहाँ पे 19, कितना हो गया, 49 हुआ। 1 इंच हमारा कम हो रहा है कंप्लीटली। तो 1 इंच जो कम हो रहा है उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ का डॉट बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ का डॉट जो है वो बढ़ा देंगे आधा इंच। अब ए वाला निशान ऐसे होगा, देखिए ऐसे हो गया। अब यहाँ पे 5 इंच बढ़ जाएगा तो यहाँ पे भी बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। इसी निशान पे जहां पे हमने लिया है, यहाँ पे और यहाँ पे एक ऐसा निशान लगा दीजिए। और यहां से आपको एक 4 डॉट वाले ब्लाउज में ही यहां से आपको 1.5 इंच बढ़ाना है। 1.5 इंच क्यों बढ़ाना है, क्योंकि हम टक्स यहाँ पे भी लगाते हैं, 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 तो टक्स बढ़ाने के लिए। चलिए अब हम इसको साइड कर देंगे और इसको ऐसा मिला देते हैं, ठीक है। और इस निशान को ऐसा मिलाते हैं। ये जो निशान हुआ हमारा, ये वाले निशान है, देखिए थोड़ा सा ऊपर हो गया 10 इंच, और थोड़ा सा नीचे होगा, यानी यहाँ पे होगा, ये वाला 10.5 पे, ठीक है। जो हमने ब्रेस्ट पॉइंट बोल रहा था 10.5 पे, वो हो जाएगा। यहां तक कंप्लीट है, कुछ भी आपको कोई भी डाउट नजर नहीं आ रहा होगा। इसी से हम फ्रंट का नेक का निशान लगा लेंगे, और यहां से हम इसको 5 इंच मेजरमेंट कर देंगे। यहाँ पे जितना है उससे 2 सूत बढ़ाकर हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। ये गला थोड़ा सा हमें छोटा लग रहा है, तो मैं अपने हिसाब से 1 इंच और बढ़ा देता हूं, ठीक है, क्योंकि कई बार महिलाओं को समझ में भी नहीं आता है, तो इसलिए हम यहां से ले रहे हैं इसको। ओके, यहां से जो यहाँ का डॉट होगा इसके आधा करना है ऐसे, बिल्कुल
और यहाँ पे ऐसा निशान लगा देना है। यहाँ पे लेकिन वैसा नहीं करना है, 3.5 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ पे 1.5 इंच हमने जो डॉट दिया है वो निशान लगाना है। ये हो गया। जो ये हमने थोड़ा सा कम किया है, इसको हम यहाँ पे भी कम करेंगे थोड़ा सा। तो ऐसे निशान लगा देंगे, ये हमारा ऐसे हो जाएगा। अब ये दोनों के बीच का यानी 10 इंच है, तो इसका ऐसा करके 5 इंच यहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे। ठीक है, समझते चलिएगा। एक ये निशान हुआ, ये दोनों से हो गया और ये हो गया। पहले ½ इंच आप इधर पे ऐसा कर लीजिए और इसको ऐसा कर लीजिए, फिर इसको ऐसा मिला दीजिए। यहाँ पे 5 इंच मेजरमेंट करके यहाँ पे एक निशान लगाइए ऐसे। ठीक है, और ए वाला निशान को ऐसे कर दीजिए और फिर ऐसे कर दीजिए। देखिएगा मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, जानते हैं कि जब एक डॉट लगे ना तो थोड़ा सा अंदर जाता है, इसके लिए मैं इसको इस तरीके से निशान लगा रहा हूं। बाद में जब हम डॉट लगा देंगे तो बैक से इसका आर्म होल मिलाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। 40 इंच अगर चेस्ट है तो 4 इंच पे यहाँ पे हम पॉइंट का निशान लगाएंगे, ब्रेस्ट का पॉइंट का। ये निशान तो हमारा हो ही गया और ये पॉइंट हम यहाँ पे लगा देंगे। अब ध्यान से समझते चलिएगा। यहाँ से 1.25 2 इंच पे निशान लगा दीजिए और यहाँ से ऐसे 1.25 इंच पे निशान लगाइए और यहाँ से भी 1.25 इंच पे निशान लगाइए और यहाँ से 1.25 इंच पे निशान लगाइए। ठीक है, ये निशान यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा। ये निशान ऐसा और ये निशान जो होगा ऐसा। ठीक है, और ये निशान यहाँ यहाँ और ये निशान यहाँ मिलेगा जाके। अब इसमें क्या है, ½ इंच की मार्जिन हम ऐसे दे देते हैं ताकि आप समझ सके ऐसा। ठीक है, और इसमें आएगा ऐसा ऐसा, इसमें ऐसा ऐसा। ठीक, समझ में आ गया कि कैसे निशान लगाना है। यहां से हम 2 इंच इसको ऐसे बाद कर देते हैं ताकि आप लोग समझे ठीक से। ऐसा। अब जो ए और ए हमारा जो डॉट का ये निशान है और ये, तो इसके लिए आपको यहाँ पे ½ इंच बढ़ा देना है ऐसा। और इसको ऐसे निशान लगाइए ऐसे और इसको ऐसे। ठीक है, अगर इधर पे भी थोड़ा मार्जिन रखते तो इधर पे भी बढ़ा के रखिए तो ज्यादा बेस्ट होगा, और इधर तो मैंने बढ़ा दिया है। तो इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट हुआ। इसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम कहीं पे भी नहीं आएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे कट करते हैं। गला इसका मैं कट कर देता हूं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा इस चीज को, आपको बहुत ज्यादा जरूरी है इसको समझना। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर से कम ऐसा करके ऐसा। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट आपको यहां से ऐसे क्रॉस करवा देते हैं। ऐसे नहीं करना है आपको, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा क्रॉस करना है। देखिए, देखिए ऐसा। बस इतना करना है। कितना कम किया मैंने, थोड़ा सा। ठीक है, तो इतना ही आपको भी ऐसा गले के साइड में कम कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका शोल्डर नहीं उतरेगा। उसके साथ साथ जब आप पैपिंग लगाएंगे यहाँ पे,
तो आपको पैपिंग जो भी हो, कोट डोरी का हो या बिना कोट पैपिंग हो, कोई भी नॉर्मल पैपिंग हो, खींच कर थोड़ा सा पैपिंग लगाना है। खींचना कहाँ है? यहाँ पे गले पे, जहां पे राउंड शेप होता है, जहां पे हमारा कपड़ा ऑरेब हो जाता है, वहां पे आपको खींच कर पैपिंग लगाना है। इससे यहाँ का ग्रिप जो है अच्छे से बन जाएगा और शोल्डर आपका नहीं उतरेगा। दूसरा एक चीज और मैं बताना भूल गया था, जो मिस्टेक है, ये जो आर्म होल है, इस आर्म होल को यहां से हमारा सिलाई होगा, देखिए यहां से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आर्म होल मापना है, क्योंकि ये वाला निशान मैंने जो लगाया था वो फिक्स नहीं था। तो ऐसा करके आप नापेंगे, तो इसमें 8 इंच एक सूत हो रहा है, ठीक है। और इसको चाहिए था 8.5 इंच, तभी यहाँ पे आधा इंच मार्जिन दबेगा और 8 इंच है तो 16 इंच हो जाएगा आर्म होल। तो इसके लिए आपको इस वाले निशान को शिफ्ट करना है नीचे की साइड, कम हो तो और ज्यादा हो तो ऊपर की साइड। इससे आपका आर्म होल एडजस्ट हो जाएगा। अब मैं इसकी आस्तीन जो बाजू है उसको कटिंग करूंगा। तो इसमें कपड़ा इतना ही बचा है, ज्यादा कपड़ा नहीं बचा है, तो उसके हिसाब से ही कट करना है। इसको हम डबल फोल्ड इस तरीके से कर देंगे और यहां से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। बिल्कुल शॉर्टकट तरीका बताऊंगा ऐसा, ठीक है। अब इसकी चौड़ाई जो है 6-7 इंच ही बच रहा है, ज्यादा नहीं बच रहा है। तो अगर बाजू की लंबाई कम हो तो आराम से बैठ जाएगा। अब क्या करना है, ये वाले पल्ले को लेना है, जो बैक का पल्ला है वो, और यहाँ पे जो मार्जिन दबने वाला है इसको ऐसे मोड़ देंगे और यहाँ से ऐसे लेना है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ऐसे लेंगे और ऐसे करके ऐसे ऐसे रख देंगे, ठीक है, ऐसे। और सेम यहीं पे ऐसे रखे रखे ही हम इसको शेप दे देंगे। देखिए हमारा शेप लग गया ना। अब इसमें हम फ्रंट वाले भाग को भी शेप दे देंगे। और हमने मेजरमेंट में ये वाला नहीं लिखा है, लेकिन ये 12 इंच है, तो इसको ऐसे ले लेंगे। इसको ऐसा कट कीजिए। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा ज्वाइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे रख लेंगे 2 इंच यहाँ पे, तो 2 इंच यहाँ पे भी ऐसा थोड़ा सा करके, ऐसा करके निशान लगा देंगे, ठीक है। थोड़ा बड़ा ही रखना है। तो ये हमारा बाजू कट गया। अब इसमें मार्जिन कम है, इसके लिए मैं यहाँ का निशान आपको नहीं बता रहा हूँ, बाकी आप लोग समझते हैं कि इसको कैसे कट करना है। इसको हम खोल देंगे और ऐसा करके फ्रंट की कर्व वाली जो एक्स्ट्रा है वो निकाल देंगे। ये हमारा बाजू भी कंप्लीट हो गया। इस पे जो कपड़ा हमारा बच रहा है वो इतना ही सा कपड़ा बच रहा है, बहुत कम बच रहा है। तो आई हुक की पट्टी के लिए भी चाहिए और नीचे के लिए भी चाहिए, और अगर इसकी चौड़ाई कम होती है तो इसमें भी अलग से लगाने के लिए चाहिए। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 14 इंच अगर आपकी ब्लाउज की लंबाई है, तो इसमें आपको लगभग 10 सेंटीमीटर और अधिक कपड़ा लेना पड़ेगा, यानी 80 की जगह पे 90 करना पड़ेगा। अगर ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच ही है और बाजू की लंबाई 3.5 से 4 इंच के बीच में है, तो आपका 80 सेंटीमीटर में बहुत ही आसानी से 4 टक्स और सादा ब्लाउज कटकर रेडी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको कंप्लीट और बिल्कुल फ्रेश और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।